नमस्कार मेरे सभी भाई और बहनों को और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। और आज मैं आप सबके पास में बहुत सारे सवालों को और बहुत सारे सवालों के जवाब को लेकर मैं आपके पास में आया हूँ। और आप मेरे साथ बने रहें। और जो धर्म से संबंधित इस समय बहुत ज़्यादा विवाद चल रहे हैं, उन बातों को लेके मैं बहुत सारी बातें आपके सामने लेकर के आया हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको बहुत सारी बातें जो आपके मनों में सवाल हैं सीखने को मिले, और जो आपका मौलिक अधिकार है आपको मिले, और आप स्वतंत्रता के साथ में जो हमारे देश ने हमें स्वतंत्रता दी है हमारे धर्म के प्रति उसका इस्तेमाल करें। तो सबसे पहला सवाल हमारा यह है कि हिंदुस्तान जो हमारे देश का नाम है, ये हिंदुस्तान हमारे देश का नाम कैसे पड़ता? तो बताया जाता है कि जो हिंदुस्तान के जो लोग थे पहले पुराने समय में सिंधु नदी के किनारे रहा करते थे, और जो कि समय के परिवर्तन से जो लोगों का जो बोली का बदलाव था उसके प्रति जो सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहा करते थे उनका नाम सिंधु नदी के ऊपर रखा गया, उनको सिंधु बोला जाता था। जिस तरीके से धीरे धीरे भाषाओं का बदलाव हुआ या लोगों की बोली में फ़र्क आया, उस प्रकार से हमारी जो देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। जो कि सिंधु नदी था, उस सिंधु से हमारे देश का नाम हिंदू रखा गया। सबसे पहले सवाल का जवाब यह है। तो मेरे प्रियो दूसरा सवाल यह है कि हिंदुस्तान आखिर है किसका? हिंदुस्तान आखिर है किसका? हिंदुस्तान क्या हिंदुओं का है, या मुस्लिम का है, या ईसाइयों का है, या सिख का है, या जैन का है, या पंडितों का है, अन्य किसका है हिंदुस्तान? देखिए, हम लोग इन सारी बातों के प्रति जानेंगे। और अगर हम देखते हैं तो हिंदुस्तान किसका है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सीधा सरल जवाब नहीं है। ऐतिहासिक कारण है कि हिंदू शब्द का इस्तेमाल भारत के लिए किया जाता है, लेकिन इसका कोई इतिहास बहुत पुराना है, और इसका इस्तेमाल अलग अलग समय पर अलग अलग अर्थ में अर्थ में हुआ है। राजनीतिक कारण, आज़ाद भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ की सत्ता जनता के हाथ में होती है, इसलिए कहना कि हिंदुस्तान किसी एक व्यक्ति या समूह का है गलत होगा। तो मेरे प्रियो, हिंदुस्तान देखिए ना ही किसी हिंदू का है, ना ही किसी मुस्लिम का है, ना ही किसी ईसाई का है, ना ही किसी किसी भी धर्म का नहीं है। हिंदुस्तान हम सब लोगों को मिलाकर एक हिंदुस्तान बनता है। तो मेरे प्रियो, अगर जो लोग भेदभाव करते हैं कि हिंदू इनका है, मुसलमानों का, ईसाइयों का है, तो मेरे प्रियो ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति का हिंदुस्तान है, और हर एक किसी व्यक्ति का अधिकार इस देश के अंदर में है। तो कोई इसी बात को लेकर विवाद ना करे कि आपके जो इशू हैं वो बाहर देश के हैं, कि आप उनकी पूजा करते हैं। तो देखिए, हिंदुस्तान के अंदर में सभी मज़हब के लोग पाए जाते हैं, सभी धर्म के लोग पाए जाते हैं। तो इस बात को लेके आप विवाद ना करें कि हिंदुस्तान हर एक उस भारतीय का है, और हर एक उस व्यक्ति का है जो हिंदुस्तान के अंदर पाया जाता है। तो तीसरे सवाल के पास हम पहुँचते हैं। तो तीसरा सवाल हमारा यह है कि हम लोग जितने भी अलग-अलग अपने धर्मों से आते हैं, बेशक चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या वह अपने धर्म का प्रचार कर सकता है? लोगों को अपने धर्म के बारे में बता सकता है? तो देखिए, हमारा जो भारत का संविधान है, अनुच्छेद 25 के अनुसार हर एक व्यक्ति जो भारत के अंदर रहता है वह एक स्वतंत्र है धार्मिकता के प्रति। वह जिस भी धार्मिकता में चाहे तो विश्वास कर सकता है, वह उसकी स्वयं की इच्छा है। दूसरी बात यह है, जो आज लोग धर्म परिवर्तन के नाम पर लोगों को पकड़ा रहे हैं जेल में, और लोगों को सता रहे हैं। अगर देखिए, लोग कहते हैं चर्च में जाने के बाद में कि आपके पास परमिशन है
यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए। और देखिए, मंदिर हो, मस्जिद हो या चर्च हो, तो किसी भी धार्मिक स्थान के अंदर में या धार्मिक स्थल के अंदर में हमें किसी भी परमिशन की, अनुमति की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम कोई बड़ा प्रोग्राम करते हैं जहाँ पर अगर हमारे पास जगह कम है, तो उस दौरान हम लोगों को पुलिस प्रशासन की सहायता की ज़रूरत होती है कि कोई भी विवाद वहाँ पर न हो। अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म की आराधना करता है या महिमा करता है, प्रार्थना करता है, पूजा-पाठ करता है, नमाज़ पढ़ता है, तो मेरे प्रियो ऐसी चीज़ में उसको कोई ज़रूरत नहीं है। और जो चर्च के अंदर में जाके परमिशन माँगते हैं कि हाँ, चर्च में आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपके पास परमिशन कहाँ है? तो मेरे प्रियो, इस चीज़ के लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो एक व्यक्ति अपने चर्च के अंदर में उसके पास जगह है, अगर उससे किसी को परेशानी नहीं हो रही है, तो प्रार्थना कर सकता है। तो इस बात के लिए अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान करता है, तो आप इस चीज़ के प्रति भी कानूनी तौर से उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, जैसे धारा अ, हम देखते हैं 295 ए के अनुसार भारत दंड संहिता धारा 295 है, किसी भी धर्म का अपमान करने या धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले कृत्यों को दंडित बनाती है। और अगर देखिए, अगर भारत दंड संहिता धारा 506 आपराधिक धमकी देने या दंड का प्रावधान करती है। अगर देखिए, अगर आपको कोई आपके धर्म के प्रार्थना करने के लिए रोकता है, आपको अगर मना करता है, तो देखिए आप उसके ऊपर में कानूनी तौर से एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग अपनी स्वयं की इच्छा से अगर हम लोग प्रार्थना करते हैं या अपने चर्च में जाते हैं, तो आपका एक मौलिक अधिकार है, आप जा सकते हैं। दूसरी बात यह है, अगर मैं इस बात को भी कहता हूँ, अगर कानून प्रशासन या कोई भी व्यक्ति अगर उनके प्रति एक्शन लेता है, अगर आप किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं, अगर वो अपने मुंह से इस बात को अंगीकार कर रहा है कि हाँ, मेरे साथ जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है, मुझे किसी बात का लालच दिया जा रहा है, अगर वो व्यक्ति, आप जिसको भी पकड़ के लाते हैं, अगर वो बोलता है, तो हाँ, आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई लीजिए। हम लोग भी इस चीज़ के लिए खिलाफ हैं अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि आज तक इतनी सारी अफ़वाहें फैलाई गई हैं, तो कोई भी आज तक प्रूफ़ तो नहीं हुई है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। अगर ऐसा होता है कहीं पे, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप उनको लीजिए, अगर आपके पास उनका कोई गवाह है, तो आप उनको लेके जाइए। अगर वाक़ई में ऐसा गलत कर रहा है, तो आप उसको कानूनी तौर से उसको दंड दीजिए। लेकिन उन लोगों के चक्कर में आप, जो बेकसूर लोग हैं, जो अपनी आस्था प्रभु में रखते हैं या अल्लाह में रखते हैं, भगवान में रखते हैं, तो आप उनको परेशान ना करें। मैं अपनी आखिरी बात बताकर अपनी सारी वीडियो को समाप्त करेंगे। मेरे प्रिय, एक कहावत हुआ करती थी हमारे हिंदुस्तान में, और हमारे स्कूल में भी जब बचपन में पढ़ाया जाता था, कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और आपस में है सब भाई भाई। तो मेरे प्रियो, इस धर्म को बीच में लाके, बेशक हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, जो अपना भाईचारा है उसको ना ख़त्म करें। दूसरी बात यह है, अगर वाक़ई में हमें कुछ करना है, तो करना क्या है कि देखिए, अगर कोई भी धर्म किसी भी व्यक्ति को बुरा नहीं बनाता है। हर एक धर्म हर एक मनुष्य को अच्छाई की ओर लेके जाता है, उन्हें बुराई और पाप करने से रोकता है। जीवन के अंदर में निराश हो रहे इंसान को, टूटे हुए इंसान को एक राह दिखाता है। करना क्या है, अगर वाकई में हमें धार्मिकता का काम करना है, अगर हम लोग सोचते हैं कि हम लोग मंदिरों को तोड़कर, मस्जिदों को तोड़कर, चर्च को तोड़कर हम बहुत बड़ा धार्मिक काम कर रहे हैं, तो मेरे प्रिय, ये धार्मिक काम नहीं है, कि ये मूर्खता का काम है। धार्मिक काम करना है तो आप कर सकते हैं। धार्मिक काम यह है कि आप लोगों की मदद करें। धार्मिक काम करना है तो आप बुराई को छोड़ें।
धार्मिक काम करना है तो आपके आस पड़ोस के अंदर में जहाँ गांजा बिकता है, स्मैक बिकता है या शराब बिकती है, उन सारी जो चीज़ें हैं जो मनुष्य को अंदर ही अंदर भ्रष्ट कर रहा है, उन सारी बुराइयों को रोकें। आप रोड पे जाएंगे कभी, रोड पे आपको बहुत सारी वेश्याएं मिलेंगी। जो लोग अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, आप उन्हें रोकें। और लोग जिनके पास पैसा भी नहीं है ना खाने के लिए, वो लोग स्मैक खरीदने आधी आधी रात जाते हैं, जिनसे उनके पूरे परिवार नष्ट हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, रो रहे हैं, फीक रहे हैं। मुझे ऐसे बहुत बार बहुत लोग मिले हैं रोड पे। तो प्रियो, हम लोग उस नशे को बंद कराएं कि ऐसे लोगों की ज़िंदगी बची रहे। हम जवान बच्चों को, अपने भाइयों को, बहनों को समझाएं कि हम लोग बुराई ना करें, पाप ना करें। उनको ये हम लोग समझाएं। हम लोग उनको धर्म के प्रति लड़ना ना सिखाएं। हम लोग उनको मनों में नफरत पैदा ना करें। वैसे कोई से भी धर्म से कोई व्यक्ति ताल्लुक़ रखता हो, हम सबको एक सही रास्ता सिखाएं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपसे मैं यही निवेदन करता हूँ, कभी किसी व्यक्ति को मत देखो। और आप अगर अपने धर्म के प्रति सच्चाई से बने हैं, बेशक हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, ईसाई भाई हो, सिख भाई हो, मैं सबसे बोल रहा हूँ, कोई भी भाई हो, अगर वो सोचता है कि ठीक है, अगर ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो भाई हम लोग कहते हैं कि आप खुद इस तरीके से अपने आप को अच्छाई बनाओ कि वो आपके धर्म के बारे में जानना चाहे। अगर एक मुसलमान भी हो, अगर बौद्धिस्ट भाई भी हो, अगर उसके जीवन के अंदर में वो अच्छाई दिखेगी, बेशक किसी भी धर्म से वो ताल्लुक़ रखता हो, अगर आपके आस पड़ोस का या कोई भी मित्र आपको देखे, अगर आपकी धर्म की सच्चाई आपके अंदर दिखेगी, तो आपके धर्म के बारे में आपसे पूछेगा और आपके जैसा वो बनना चाहेगा। तो हम लोगों को धर्म के प्रति नहीं लड़ना है, धर्म की चीज़ों को अपने जीवन में लागू करना है, क्योंकि कोई भी मज़हब, कोई भी धर्म किसी को गलत नहीं सिखाता है। दूसरी बात ये है कि हम लोग किसी के भी धार्मिक किताब में कोई कामियाब ना निकालें, वरना तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर कोई जैसा एक मेरा मानना है कि जिस नाप से आप दूसरों के लिए नापोगे, उसी नाप से आपके लिए भी नापा जाएगा। अगर जो व्यक्ति जैसा स्वभाव अपने लिए चाहता है, वैसा ही वो भी दूसरों के साथ स्वभाव करे। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर रोकना है तो हम लोग बुराई को रोकें, और रोकना है तो हम लोग ये बुरी आदत जो आज के समय चल रही है उनको रोकें। हम लोग आपस में ना लड़ें, और आप भी प्यार के साथ रहें और सभी लोग प्यार के साथ बने रहें। यही एक हिंदुस्तानी का कर्तव्य है। और हमारे जीवन से और हम सबके स्वभाव से ही हिंदुस्तान की जो एक चमक है वो बनी रहे। और अगर मेरी इन सारी बातों से किसी भाई या बहनों को भी ठेस लगे, तो उन बातों के भी प्रति मैं माफ़ी को चाहूँगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।